हाय गाइस, दिस इज़ नील भट्ट एंड यू वाचिंग मी ऑन PNTV एंड काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिली। आई थिंक लोगों को परखना समझ सीख गया हूँ मैं। विकी की चीज़ों को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ जो बोलता है, बिकॉज वो ये ऐसी चीज़ें वो पहले भी मेरे साथ 2-3 बार कर चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PNTV। दिस इज मी अंकिता पाठक और आज हमारे साथ है बिग बॉस 17 के सबसे सुलझे हुए सदस्य नील भट्ट। कैसे नील आप? थैंक यू सो मच इतना सुलझा हुआ इंट्रोडक्शन देने के लिए। ओके, न्यू ईयर में आप जब आए हो न्यू ईयर में आप बाहर आ चुके हो, तो कैसे सेलिब्रेट किया आपने न्यू ईयर और पहला दिन कैसा गया घर वालों के साथ? मैं पहले तो बिना बिग बॉस के एंथम के उठा और आराम से इत्मीनान से उठा एंड अपनी फैमिली के साथ चाय पी, दिन बिताया, खाना खाया एंड देन फाइनली घर पे ही रहे हम लोग। वी वेलकम 2024 इन आवर हाउस एंड बहुत अच्छे से शांति से बात करते करते हम लोग सो गए। बात करें बिग बॉस की, तो बिग बॉस के घर से निकलने के बाद आपका सोचने का तरीका या फिर देखने का नज़रिया कुछ बदला है? कैसा रहा आपका बिग बॉस का सफ़र आपके हिसाब से? मेरा सफ़र तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। आई थिंक बहुत ही अलग टाइप का एडवेंचर था मेरे लिए एंड काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिली। आई थिंक लोगों को परखना समझ सीख गया हूँ मैं एंड ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से सीख गया हूँ, बट आई एम एटलीस्ट स्टार्टिंग टू लर्न हाउ टू रीड पीपल एंड अंडरस्टैंड देम एंड या आई मीन अलग अलग सिनेरियोज में कैसे काम रहा जाता है वो भी सीखा मैं। दोस्ती की आपकी बात की जाए तो विक्की और अंकिता के साथ बहुत बार आपका बाहर देखा गया था कि आप पार्टी में जाते थे और उन्होंने कई बार बोला है, पर विक्की को कई बार ये कहते हुए सुना गया है कि तू मुझे पार्टी में नहीं बुलाता है, तेरा क्या है, तूने कब दोस्ती निभाई है? तो उनकी दोस्ती क्या पार्टी तक ही है? कैसी है उनकी दोस्ती? ये सेम क्वेश्चन मैंने ऐश्वर्या को भी किया था। हम वो लाइफस्टाइल से बिलोंग नहीं करते जहाँ हर हफ्ते या हर दूसरे दिन पार्टी होती है। ये आपको पता ही होगा कि उनके घर पे कितनी पार्टीज़ होती है, क्योंकि आप मीडिया में हैं, आपको बुलाया जाता है वहाँ पर कवर करने के लिए। तो ये रेस्ट अश्योर्ड मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी पार्टीज़ होती है। आप मुझे बताइए, आप मीडिया में हैं, मैंने कितनी पार्टीज़ रखी है अपने 16 साल के करियर में? मैंने तो नहीं देखा बिकॉज मैं तो अभी अभी मीडिया में हूँ, लेकिन मैंने आपकी पार्टी नहीं देखी। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है आपका, आप इंटरव्यू के टाइम क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन रखते हो। बिकॉज क्योंकि ये जब जो सवाल पूछ रहा है ना वही उस चीज़ का जवाब दे पाएगा। बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ विकी ने जब ये पॉइंट रखा था उस लड़ाई में कि तूने कब बुलाया मुझे, पर मेरा जवाब ही ये था, मैंने पार्टी कहाँ रखी है कि तुझे मैं बुलाऊं। मैंने आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। कोई अपने दिल से मुझे बुला रहा है तो मैं वहाँ जाता हूँ, बट आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। और ना ही मैं पार्टी सर्किट्स में दिखता हूँ। जिनके साथ रिश्ता होता है उनके पास ही जाता हूँ, उनके उन्हीं की पार्टीज़ में जाता हूँ मैं। आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन एंड ऑल माई फैंस एंड मेरे ऑडियंस है उनको पता है इस चीज़ के बारे में। तो जो भाई साहब क्लेम कर रहे हैं कि तूने कब बुलाया मुझे, मैं इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं पार्टीज़ रखता नहीं हूँ। ओके, बात करें आपकी और विक्की और ऐश्वर्या अंकिता की फ्रेंडशिप की, तो वो तो हमने देखा, लेकिन ऐश्वर्या और विक्की की जितनी फाइट होती थी ना, वो काफ़ी क्यूट फाइट भी हमने देखा है जो वायरल होता था। तो मैंने ऐश्वर्या को पूछा था बाहर आप दोस्ती रखेंगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि अंकिता रखने देगी तो ज़रूर रखोगे, रखने देंगे वो। तो आपका क्या कहना, आप दोस्ती रखेंगे बाहर विक्की अंकिता के? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐश्वर्या रखेंगे तो चलेगा आप? और उसकी मर्जी है, शी हैज़ हर ओन लाइफ, शी कैन कीप एनी मैन एनी फ्रेंड्स। जो भी उसको जितने फ्रेंड्स रखने रखे, अंकिता और विकी के साथ रखनी है फिर दोस्ती, उसकी मर्जी है। मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ वो दोस्ती रख पाऊँगा आफ्टर सीइंग दिस रियल साइड ऑफ देयर्स। विक्की को हमने कई बार देखा है, उनका एक डोमिनेटिंग नेचर रहा है घर बाहर, बहुत लोग कहते हैं, चाहे वो अंकिता के ऊपर एक हाथ उठाने वाला एक्शन हो या फिर अंकिता को अपनी बात ना रखने देने वाला हो। तो आपको क्या लगता है कि विक्की का ये नेचर सही है, या फिर आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, अंकिता एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है सब बोलते हैं, बट वो अपनी बात नहीं रख पाती विक्की के वजह से। बाहर तो बोलते हैं कि जिसे टीवी उन्होंने काफ़ी शो किए, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जो कमेंट्स आए हैं उस बेसिक पे मैं बोल रही हूँ। तो वो बोलती थी कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो अंकिता अपनी बात क्यों नहीं रखती, विक्की की गलतियों को नज़रअंदाज करती है। वो कुछ गलती करते हैं तो उनको बताती नहीं है विक्की की बहुत सारी चीज़ें, जैसे जस्ट बिकॉज उन्होंने काम किया है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो उस हिसाब से मैं उनका सीनियर हूँ, उनको मेरे सामने बात नहीं करनी चाहिए। ये गलत थॉट प्रोसेस है ना। ये गलत ही है, ये लाइन ऑफ थॉट ही गलत है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि यू कैन कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू इररिस्पेक्टिव कि आपने कितना काम किया है कि नहीं।
तो अपने ओपिनियंस दे पाना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ओपिनियंस देना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। एंड जिस तरह से आप रखते हो ओपिनियंस को, हार्ड हिटिंग होना चाहिए, नॉट नेसेसरी आप चिल्ला रहे हो, पर आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाले तक ट्रांसलेट हो जाए और वो पता चले कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैंने कभी भी, आई नेवर रिजॉर्ट टू शाउटिंग अनलेस एंड अनटिल आई एम रियली हर्ट, आई फील इट नीड्स टू बी शाउटेड आउट राइट नाउ। कई बार अगला वॉल्यूम जानबूझ के लाउड रखता है ताकि पॉइंट सामने वाले का सुनाई ना दे, तब वॉल्यूम रेस करूं तो अलग बात है। मैंने जितनी भी बार लड़ाई देखी है मेरी और विकी की, या मेरी और अंकिता की, या ऐश्वर्या और विकी की, या ऐश्वर्या अंकिता की, आई हैव सीन देम ओनली फाइट, मतलब बोलते हैं ना एक झगड़ा करना, पर एक जज्बाती होके झगड़ा करना मैंने सिर्फ हमारी तरफ से देखा है, बिकॉज हम जेन्यूनली इमोशनली लड़ रहे हैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि हर्ट है। सामने से बस लड़ाई हो रही है, काउंटर पे काउंटर दिया जा रहा है, वो दैट्स नॉट लड़ाई, वो काउंटर देना होता है। लड़ाई होती है जेन्युइनली दिल से लड़ाई होती है, वो एक्चुअल लड़ाई होती है। अभी हाल ही में ये क्या नाम है इनका, राइडर निकले हैं, तो राइडर को जब ये नॉमिनेट कर रहे थे विक्की, तो उन्होंने कहा कि राइडर को डिज़र्व नहीं करते, इसलिए उनको निकालना चाहिए, उन्होंने ये कमेंट दिया। और उन्होंने ये, विक्की ने, और ये भी कहा कि जो तो इससे भी ज़्यादा डिज़र्वी लोग अभी बाहर चले गए, तो हो सकता है क्या उनको गलती का अपने एहसास हुआ है आपको पूरे सीज़न के लिए जो उन्होंने नॉमिनेट किया पूरे हफ्ते के लिए उस पर? विकी की चीज़ों को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ जो बोलता है, बिकॉज वो ये ऐसी चीज़ें वो पहले भी मेरे साथ 2-3 बार कर चुका है कि मुझे यार, मेरे आई एम फीलिंग हैवी इन द चेस्ट, मुझे ख़राब लग रहा है, मैं, हम दोनों एक ही कमरे में हैं, देख एक वी हैविंग कोल्ड वाइब्स, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई वांट टू सेट इट राइट, तो मैंने बिग बॉस को भी काउंटर ऑफर दिया था वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें, उसका जो पछतावा मैं बहुत बार देख चुका हूँ, और उस पछतावे का कोई मतलब नहीं है जब चिड़िया चुग गई खेत। आयशा को कहते हुए हमने देखा है कि वो कहती है कि अंकिता अच्छा बनने के चक्कर में और फंसते जाती है। कई बार देखा गया ना, जब भी झगड़ा होता है तो उसी के बारे में पीठ पीछे तारीफ भी करती है, ऐसा मुनावर भी कह रहे थे जिससे झगड़ा हुआ है उससे। तो ये क्या अंकिता का एक साइड है, पर्सनैलिटी है कि वो रिश्ता बनाने की कोशिश करती है हर किसी से? वो रिश्ता उन्हीं से बनाएगी जिससे ऐसा लगता है, जो विकी ने कहा है कि ये अपने प्लान के हिसाब से सही है, तो रिश्ता उन्हीं से बनता है उनका, और ऐसा लगता है कि वो रिश्ता बनता है और जैसे ही बन गया, सब ओके हो गया, तो बाद में जब कोई और डिस्कशन कर रहा है उस इंसान के बारे में, तब वो उसमें शामिल भी होगी, बोलेगी भी, और कई जगह पे जानबूझ के ऐसे बोलेगी, पर नहीं मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, वो दिखाना कि नहीं, अभी अभी रिश्ता हुआ है तो अभी अभी मैं, आई कांट टॉक बैड अबाउट दैट पर्सन, तो उस हिसाब से होगा। पर तुरंत कुछ अगर आनाकानी हुई तो वापस से उसका शुरू हो जाता है, तो देयर इज नो श्योरिटी रिगार्डिंग हर रिलेशंस। अभी आपने जिस वे में बताया, ये चीज़ हमने बिग बॉस में भी देखी है। आप सामने वाले की एक्टिंग करके वैसे बताते, बहुत वायरल हुआ है ये सारे वीडियो। और ऐसे ही ऐश्वर्या के साथ आपकी जो क्लिप है, आप उनको जिस तरीके से नोटिस करते हो, और आप लोगों के बीच का जो प्यार है वो भी काफ़ी वायरल हुआ है, तो उसको लेके क्या कहना चाहोगे? मैं हैप्पी कि लोगों को एटलीस्ट हमारा वो एक रिलेशन और रैपो दिखा है, बिकॉज ये हम पहले से करते आए हैं, हम एक दूसरे के वार्डरोब्स को जानते हैं, एक दूसरे की चीज़ें जानते हैं। तो जब ऐश्वर्या तैयार होती है तो मैं उसे देख रहा होता हूँ, ध्यान दे रहा होता हूँ उस पर कि वो व्हाट इज़ शी वेयरिंग, उसकी चूड़ियाँ, उसके बैंगल्स मैं ही सेट करके देता हूँ। सेट पे भी जब वो करती थी, जो गुम है किसी के प्यार में, जब तो उसके बैंगल्स का वो पूरा वो सेट करती थी, तो मेरा ध्यान था उस पर, अच्छा वो इस तरह से सेट करती है। तो जिस दिन वो सेट नहीं करती, मैं सेट कर देता हूँ। या जो इयररिंग्स पहन रही है, उसने कौन सी लिपस्टिक लगाई है, उसके नेक पीस कौन सा पहना है, वो सब आई पे अटेंशन टू दैट। शी पेज अटेंशन कि मेरे वार्डरोब में कौन से कपड़े हैं। मैं कई बार भूल जाता हूँ, उसको याद रहता है कि अरे तेरा वो शर्ट था, वो रखा है, वो निकाल ले, वो पहन ले, इस पर अच्छा लगेगा। आई एम वेयरिंग दिस, तो तेरे पास ये कलर है, वी कैन कलर कोड, वी कैन मैच दिस। तो हम दोनों की आदत है एक दूसरे की चीज़ों को पहचानना है ऐसे। ओके, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे या हिंट देना चाहोगे, क्या कहाँ आप देखने को मिल सकते हो अब? काश मैं बता पाता, मगर अभी तक कुछ साइन नहीं किया, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा इस बारे में। मैं वर्ड्स ले रही हूँ, आप बताना किसके ऊपर ये सूट होता है। पलटू, विकी। अटेंशन सीकर, अंकिता, ईशा, समर्थ। ओके, बेवकूफ़, समर्थ, विकी।
कंफ्यूज, मनारा, नॉटी, समर्थ, ओवर कॉन्फिडेंट, विकी, सिंपैथी कार्ड। अंकिता। ओके, टॉप 3 में आप किसको देंगे? किसी को भी नहीं। Okay. I can't say a name right now. ओके, लास्टली कभी एक प्रोमो आया है जिसमें समर्थ के ऊपर अभिषेक ने हाथ उठाया है, तो फिर जो अभिषेक ने किया, क्या वो सही था या फिर गुस्से में ये चीज़ें हो जाएगी जो ईशा और समर्थ कर रहे हैं, उसी का ये रिएक्शन था? आपका जो सवाल है पहला कि जो किया वो सही किया, नहीं, हाथ उठाना सही नहीं है। पर अगर हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, जितना वो वीडियो है, जितना मैंने जो देखा है, समर्थ उसको बहुत प्रोवोक कर रहा है और एक पॉइंट पे फिजिकली टच कर रहा है, जो फ्रेंडली वे नहीं है। मेरे ख्याल से वो रिएक्शन निकलेगा, इतना प्रोवोकेशन के बाद निकल सकता है, पर वो क्या वो रिएक्शन सही है? वो रिएक्शन सही नहीं है। आयशा ने अभी ऐसे जल्दी में कहा है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, सब लाइमलाइट के लिए आए हैं तो मैं भी आई हूँ। वो बस मतलब मुनावर एक ज़रिया थे बिग बॉस में आने के लिए, क्योंकि मुनावर और आयशा ने ये बात आपस में बात भी की है और घर वालों को भी बताया कि हाँ, मैंने इसको कहा था कि बिग बॉस में आने जैसा इसका है, ये कर सकती है। तो वो एक ज़रिया था आने का, या फिर मुनावर को एक्सपोज करना चाहती थी वो रियलिटी में सबके सामने? एक्सपोज तो करना चाहती थी आई थिंक, एंड बट एट द सेम टाइम जो सलमान सर ने चीज़ें सामने रखी है, सारा कच्चा चिट्ठा उनका खोल के रखा हुआ है, तो उन चीज़ों को भी दिमाग में रखना चाहिए, मद्देनज़र रखना चाहिए कि उनके इंटेंशंस क्या वही हैं जो वो बता रही हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं घर में उतना रह नहीं पाया उनके साथ ये चीज़ें अनरावल करने के लिए, बट आई वुड हैव फाउंड आउट बाय नाउ कि क्या उनका रियल इंटेंशन था। सो अभी फ़िलहाल उस पर टिप्पणी देना मेरा कोई बनता नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, अंकिता बार बार सुशांत का नाम ले रही है, तो क्या वो कैमरा उनके ऊपर फोकस करे इस चीज़ की वजह से कर रही है, क्योंकि हर हेडलाइन में और बार बार उनको देखा गया कि वो सुशांत का नाम लेती है, कोई भी टॉपिक होता है उसमें सुशांत का नाम आ जाता है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? हालांकि मेरे सामने उन्होंने कभी बोला नहीं है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, पर यस ये मैंने कई बार देखा है कि वो कैमरा के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करती है। सो आई वुडेंट बी शॉक्ड कि इफ दिस इज़ ऑल्सो अ रियलिटी, तो मुझे नहीं पता। लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैन? थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मैं ये आई थिंक जितनी बार कहूँगा उतना कम है, क्योंकि जेन्यूनली ये शो में मैं आगे आ पाया हूँ इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइज। आप लोगों ने इतना सपोर्ट और प्यार दिया है, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। एंड आई मीन आगे भी अगर कोई ऐसा कोई काम करूँगा तो इतना ही प्यार देना। थैंक यू।